वेलकम इंजीनियर्स। हम एनसिस पर एपीडीएल की न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सिस सिमेट्री सिलेंडर को सॉल्व करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर 3D बॉडी है, एक सिलेंडर है जिसकी कुछ थिकनेस है और जो इनर पोर्शन है उसको रेड डॉट से दिखाया गया है। और यहाँ जो सेकंड बॉडी है एक्सिस सिमेट्री सिलेंडर, ये सेम बॉडी को अगर मैं कट करूँ और उसे अज्यूम करूँ एक्सिस सिमेट्री, जिस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, तो सेम इसी तरह अगर उसको मैं रिवॉल्व कर दूँ पूरा, तो 3D बॉडी इस तरह दिखेगी और एक्सिस सिमेट्री सिलेंडर इस तरह दिखेगा। तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे एनसिस एपीडीएल पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, आखिरी तक वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें। जब आप एपीडीएल ऑन करते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। मुझे एक्सिस सिमेट्री की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करनी है। इसके लिए मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा। प्रेफरेंस में आपको जाना है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पर क्लिक करके ओके देना है, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस होने वाला है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस होने वाला है। इसके बाद मैं आऊँगा प्री प्रोसेसर पर। प्री प्रोसेसर के बाद आपको एलिमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। एलिमेंट टाइप में अभी मैं कोई एलिमेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐड में जाऊँगा। ऐड में जाने के बाद आपको लिख कर आएगा नॉन डिफाइंड, तो आपको ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट करना है। और सॉलिड में क्वाड 4 नोड 182 पर आपको रहने देना है और उसे ओके दे देना है। ओके देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में आपको जाना है। ये पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट बिहेवियर जो रहे K3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक्सिस सिमेट्री सिलेक्ट करना है और ओके दे देना है और इसे क्लोज कर देना है। यहाँ से मेरा एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, एलिमेंट सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं मटेरियल प्रॉपर्टी पर आऊँगा। मटेरियल प्रॉपर्टी के बाद मटेरियल मॉडल्स पे आपको आना है। जो इंजीनियरिंग मटेरियल मॉडल्स है उसमें आपको स्ट्रक्चर पर आना है, लीनियर सिलेक्ट करना है, इलास्टिक सिलेक्ट करके आइसोट्रॉपिक सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर स्टील की वैल्यू देना है, दैट इज़ 200 गीगापास्कल। इसे मैं लिखता हूँ 2E5। और पॉइजन्स रेशो आपको लेना है 0.3, जो स्ट्रक्चर स्टील का होता है, और इसे ओके दे देना है। इसके बाद इसे क्लोज कर क्योंकि आपके मटेरियल आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप आएंगे मॉडलिंग पर। मॉडलिंग में आपको क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आप जो क्रिएट करना चाहते हो आइसोसिमेट्री, जिसमें आप एक सिलेंडर सिलेक्ट करने वाले हो जो हॉलो प्रेशर वेसल जैसा दिखता है, तो यहाँ पर आप की पॉइंट से इसको क्रिएट कीजिए। की पॉइंट में आप आने के बाद इन एक्टिव CS पर आइए और यहाँ पर वो पूछेगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ की पॉइंट एंड द लोकेशन ऑन XYZ एक्सिस। तो सबसे पहले मैं 0 पर एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। जो मेरा लोकल कोऑर्डिनेट है 0 0, वहाँ पर मैं एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ की पॉइंट, तो मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद जो दूसरा की पॉइंट देना चाहता हूँ मैं, वो X एक्सिस पर 30 होना चाहिए, तो वो दे देता हूँ मैं 30, अप्लाई करता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ X एक्सिस पर 30 वैल्यू रहे और Y एक्सिस पर 85 आ जाए, तो यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा की पॉइंट आए वो X एक्सिस पर 0 रहे और Y एक्सिस पर 85 रहे, तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ X एक्सिस पर 0 और Y एक्सिस पर 80, ताकि मेरी थिकनेस जो है 5 आ जाए। इसी तरह मैं यहाँ पर आऊँगा 25 सिलेक्ट करूँगा, इस तरह मेरे नंबर ऑफ़ की पॉइंट बनते जाएंगे। उसके बाद मैं ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ 5 दे दूँगा और ये 0 ले लूँगा और यहाँ ओके दे दूँगा। तो अब यहाँ पर मेरे की पॉइंट्स बन चुके हैं। अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एरिया फ्रॉम दिस की पॉइंट्स, तो मैं आता हूँ
क्रिएट के अंदर फिर से और एरिया पर सिलेक्ट करता हूँ, की पॉइंट को क्लोज करके एरिया आर्बिटरी पे आऊँगा और थ्रो की पॉइंट्स पे आऊँगा। KPS मतलब की पॉइंट्स। की पॉइंट मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा पहला की पॉइंट था। आपको की पॉइंट सिलेक्ट करना है तो मैं पहला की पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, एंड देन 4 5 6 7 8 के बाद मैं फिर से 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वहाँ पर भी एक लाइन आ जाए। इसे मैं ओके देता हूँ तो यहाँ पर एक आर्बिटरी एरिया बन जाता है। एरिया बनने के बाद मेरा मॉडल क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं आऊँगा मेशिंग पर। मेशिंग पर आने के बाद आपको मेश टूल सिलेक्ट करना है। मेश टूल पर स्मार्ट साइज़ पर आके एलिमेंट का जो ग्रेड है फाइन और कोर्स उसको आपको 3 लेना है और यहाँ पर आपको मेश सिलेक्ट करना है। मेश जब सिलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पर पूछेगा कौन से एरिया को मेश करना है, तो आपने जो बॉडी बनाई है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये पिंक कलर हो जाएगा, उसे ओके दे दीजिए। तो ये मेशिंग हो रही है, मेशिंग हो गई। मेशिंग होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लोड अप्लाई करना, तो आप लोड अप्लाई कर दीजिए। लोड अप्लाई करने के लिए डिफाइन लोड पर आइए, अप्लाई स्ट्रक्चर लोड, तो आप डिस्प्लेसमेंट दीजिए। डिस्प्लेसमेंट आप ऑनलाइन दीजिए। आपने की पॉइंट बनाया है लेकिन अभी ये एरिया बन चुका है तो आप डिस्प्लेसमेंट लाइन पर देंगे। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और यहाँ दूंगा अप्लाई पर। तो वो पूछेगा जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट देना है तो कितनी वैल्यू देना है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बॉडी को फिक्स सपोर्ट देना चाहता हूँ तो इसके लिए ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेन कर दूंगा और ओके दे दूँगा। तो ये मेरी बॉडी यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब मैं यहाँ पर फिर से लोड डिफाइन में आता हूँ और अप्लाई में आता हूँ, स्ट्रक्चर में आता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो लोड देने वाला हूँ वो प्रेशर है, क्योंकि जो इनर सरफेस है इस पर प्रेशर अप्लाई होने वाला है। तो फिर से मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा और इस बार जो मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा वो इनर पोर्शन रहेगा। तो ये 3 लाइन में सिलेक्ट करके ओके दूंगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पूछेगा कि कितनी वैल्यू होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 1e⁻⁶ बिकॉज 10 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 × 10⁶ और 10 × 10⁵। तो यहाँ पर मैं ओके देता हूँ। तो लोड मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ लोड डिफाइन होने के बाद अब मैं आऊँगा सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में आप करोगे सॉल्व होने के लिए आपको यहाँ पर करंट LS पर देना है। ये सॉल्व होने के लिए आपसे पूछेगा क्या आपको लोड करना है करंट LS, तो आप ओके दीजिए जब तक ये सॉल्व होगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे पोस्ट सॉल्यूशन। जनरल पोस्ट प्रोसेस में हम देखेंगे प्लॉट रिजल्ट पर। यहाँ पर हम देखेंगे डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म बोथ शेप्स, तो कुछ इस तरह से दिखता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप चाहे तो नोडल सॉल्यूशन भी यहाँ निकाल सकते हो। लिस्ट ऑफ रिजल्ट में आइए, नोडल सॉल्यूशन में आइए, तो यहाँ से आप टोटल डिग्री ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डेट इज डिस्प्लेसमेंट कहीं पर हो रहा है तो हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया है। आप चाहे तो स्ट्रेस निकाल सकते हो। स्ट्रेस यहाँ पर 1/3 हम यूज़ करेंगे, 1/3 स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताएगा इसका। ये नोडल सॉल्यूशन बताएगा आपको। यहाँ पर आइए प्लॉट कंट्रोल में और यहाँ पर आप स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। स्टाइल में आप सिमेट्री एक्सपांशन में आइए, 2D एक्सिस सिमेट्री एक्सपांशन, और यहाँ पर आप 3/4 एक्सपांशन लीजिए और इसे ओके कर दीजिए। और इसे आइसोमेट्रिक व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको हम और क्लियर कर सकते हैं। नोडल सॉल्यूशन पर आता हूँ मैं, स्ट्रेसेस, और यहाँ पर आकर आप 1/3 सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए आपकी जो बॉडी है
इस पर हमने जो सॉल्यूशन किया वो हमें दिख कर आ रहा है, आप जूम आउट करके देख सकते हो। तो ये आपका एक्सीमेट्री सॉल्यूशन हो गया ऑन APDL। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।